नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हमने जो स्रोत देखा है, राधा और रुक्मिणी, प्रेम और धर्म की गाथा, उसका एक हिस्सा है डे 21, रुक्मिणी और राधा, शास्त्रों से प्रेरित एक दृष्टिकोण। हाँ, और इसमें श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों का जिक्र है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण के लिए राधा और रुक्मिणी दोनों का प्रेम कितना अलग था और अहम क्यों था। जी, दोनों के प्रेम की अपनी अपनी गहराई, अपनी अपनी प्रकृति थी। हाँ, और आपको बताए एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रुक्मिणी जी ने खुद एक बार श्री कृष्ण से राधा रानी के बारे में एक सवाल पूछा था। अच्छा, ये तो वाकई रोचक है। हाँ, तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो स्रोत सबसे पहले रुक्मिणी जी का जिक्र करता है, श्री कृष्ण की पटरानी। हाँ, लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती हैं। जी। और द्वारका में उनका पूरा जीवन मतलब धर्म, सेवा, पतिव्रता, प्रेम इसी का प्रतीक था। उनका प्रेम बहुत गहरा था, समर्पित था, पर हाँ, एक मर्यादा थी उसमें। बिल्कुल सही कहा। और यही बात मतलब रुक्मिणी जी के प्रेम को एक खास जगह देती है। वो उस भक्ति को दर्शाती हैं जो कर्तव्य और विवाह की सीमाओं में रहकर निभाया जाता है। सेवा, मर्यादा, गृहस्थ धर्म का पालन, ये सब उनकी प्रेम का, उनकी भक्ति का हिस्सा थे। इसे हम कह सकते हैं कि ये देवीय प्रेम का लौकिक रूप था। लौकिक रूप मतलब जो दुनिया के नियमों और व्यवस्था के अनुसार चले। हाँ बिल्कुल, जो समाज, धर्म, व्यवस्था इन सब के साथ चलता है, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और आदरणीय है। अच्छा, अब दूसरी तरफ है राधा रानी, जी। जिनका नाम तो अक्सर कृष्ण से भी पहले आता है, राधे कृष्ण। जी है। स्रोत उन्हें कैसे देखता है? उन्हें एकदम शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का शिखर बताया गया है। बिल्कुल, ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब राधा का नाम सुनते थे तो उन पर एक अलग ही असर होता था। हाँ, यहाँ पर बात और भी गहरी हो जाती है। निश्चित रूप से श्रोत राधा के प्रेम को निष्काम कहते हैं, निष्काम, यानी बिना किसी अपेक्षा के। हाँ, जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, एकदम स्वार्थ रहित। श्रोत तो यहाँ तक कहता है कि राधा जी के लिए कृष्ण से वियोग मतलब बिछड़ना भी एक तरह का परम सुख था। वियोग में सुख? ये कैसे? क्योंकि उसमें भी कृष्ण की ही याद, कृष्ण का ही ध्यान समाया हुआ था। ये प्रेम एक तरह की समाधि की अवस्था है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं रहता। अच्छा। तो अगर तुलना करें, रुक्मिणी जी का प्रेम सेवा और तपस्या जैसा है, एकनिष्ठ। वही राधा जी का प्रेम आत्मा का परमात्मा से सीधा जुड़ाव है, बिना किसी माध्यम के। तो राधा कृष्ण का जो संबंध है वो सांसारिक परिभाषाओं से बहुत ऊपर, एक परम आध्यात्मिक मिलन है। और स्रोत में इसी अंतर को समझाने वाला एक बड़ा सुंदर किस्सा भी है ना? जी हाँ बिल्कुल। कि एक बार रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया जी। कि प्रभु ऐसा क्या है राधा में, जब भी उनका नाम आता है आपकी आंखों में एक अलग ही चमक, एक शांति सी आ जाती है। हाँ, उन्होंने पूछा कि मुझ में ऐसी क्या कमी है। जी। और श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया वो इस पूरी बात का सार है। स्रोत कहता है कि कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, रुक्मिणी तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी सेवा में तुम्हारा जीवन एक तपस्या है, महान है, ये संसार के लिए जरूरी है। पर राधा, उन्होंने कहा, राधा तो मेरा ही स्वरूप है, मेरी आत्मा है। आत्मा। हाँ, उसका प्रेम निष्काम है, किसी बंधन, किसी नियम से परे। उसके लिए प्रेम ही समाधि है, वियोग में भी आनंद है। वाह। उन्होंने समझाया, तुम्हारा प्रेम सेवा और कर्तव्य पर आधारित है, जो संसार चलाने के लिए, धर्म के लिए जरूरी है। राधा का प्रेम वो आत्मा का परमात्मा के प्रति सहज खिंचाव है। तो इसका मतलब क्या समझें? क्या एक प्रेम दूसरे से बेहतर है? नहीं नहीं, श्रोत ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। श्री कृष्ण का जवाब किसी को श्रेष्ठ बताने के लिए नहीं था, वो बस प्रकृति का भेद बता रहे थे। अच्छा, मतलब दोनों की प्रकृति अलग है। हाँ, एक लौकिक यानी सांसारिक प्रेम है जो रुक्मिणी जी का है, सेवा, कर्तव्य, तपस्या, ये धर्म और समाज के लिए जरूरी है। और दूसरा अलौकिक यानी आध्यात्मिक प्रेम जो राधा जी का है, निष्काम, समाधि जैसा, वो आत्मा का परमात्मा से सीधा जुड़ाव दिखाता है। और सबसे अहम बात यह है कि श्रोत के अनुसार कृष्ण इन दोनों ही प्रेम स्वरूपों से पूर्ण होते हैं। मतलब राधा उनकी आत्मा है तो रुक्मिणी उनका ऐश्वर्य, उनका कर्तव्य, उनकी व्यवस्था। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ, कह सकते हैं कि दोनों मिलकर कृष्ण की संपूर्णता को दर्शाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो राधा सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रेम,
निष्काम भक्ति और त्याग का प्रतीक है, जहां भक्त और भगवान का अंतर मिट जाता है। जी, और रुक्मिणी जी सेवा, मर्यादा, धर्म और कर्तव्य का आदर्श हैं। वो दिखाती हैं कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर से कैसे जुड़ें। बिल्कुल। और जैसा कि श्रोत आखिर में कहता है, जहां राधा है वहां कृष्ण है, जहां रुक्मिणी है वहां धर्म है, और जहां दोनों है वहां संपूर्णता है। ये बहुत गहरी बात है। जी, और शायद ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। श्रोत कह रहा है कि दोनों से संपूर्णता है, तो क्या हमारे अपने जीवन में भी प्रेम की जो उत्कटता है और कर्तव्य की जो निष्ठा है, शायद इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सच्ची संपूर्णता का रास्ता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा विचार है सोचने के लिए। जी, ये विचार हम अपने श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं।